आप लोकसभा में भी एक्टिव होते हैं, फिर थम जाते हैं, फिर चुनावी माहौल आता है, फिर एक्टिव हो नवादा जाते हैं। चुनाव जनता के बल पर मैं जीत जब सकता राहुल हूं। गांधी इतनी बड़ी यात्रा करते हैं तो अनुज सिंह लापता अगर क्यों मैं रहते हैं? होता तो कहीं न कहीं मैं कम से कम हिंदू समाज का ज्यादा वोट ले आप पाता। पे नवादा विधानसभा में नवादा की जनता क्यों जो भरोसा जताए? सदाकत आश्रम को चकाचक देखते हो मेरी अनुज देन सिंह है। ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, अपना एक फील्ड बना लिया है। अब वो मेन सपने को साकार करना चाहते हैं कि उन्हें अब पॉलिटिक्स में आना था, एक मैं बड़ा नेता यूनिवर्सिटी बनना। नोएडा में भी खोल सकता था, मैं क्या वजह कि मैं नवादा में ही खोला, क्योंकि नवादा मेरा समय सपना अपना है है कि नवादा को कैसे जाति धर्म से ऊपर उठाकर नवादा को विकास के पथ पर चमकाऊं और नवादा की हर गलियां हिंदू मुस्लिम में कभी दंगा ना हो, इतना मैं इसको रोकने की कोशिश अपने करूंगा। निजी फंड से शिक्षा सुधारने के लिए गरीबों के लिए क्या हमारा कर रहे हैं? विधायक कहाँ सोया हुआ है, सोच कर आप देखिए, बिल्कुल कोई जनता खुश नहीं है। नवादा में इस बार नवादा का बदलना, अल्पसंख्यक समाज और क्षेत्र में बेसिक सुविधाओं से वंचित है। एक तो मैं कहूँगा कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी मतदाताओं की भी है। आपने देखना शुरू कर दिया है AIN आजाद इंडिया न्यूज। 2025 विधानसभा की चुनावी सरगर्मियां सुर्खियों पे है। नवादा विधानसभा में लोग अपने पुराने नेता को भरोसा दिखाएंगे या नए चेहरे की तलाश में है। अभी हमारे साथ हैं अनुज सिंह, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्रांतिकारी कदम उठाया है पूरा नवादा जानता है। अभी हर जगह घूम रहे हैं, लोगों को ये भी दावा कर रहे हैं कि मैं भी वन ऑफ द कैंडिडेट हो सकता हूं। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या प्लान है? विधानसभा की तैयारी है, आप लोकसभा में भी एक्टिव होते हैं, फिर थम जाते हैं, फिर चुनावी माहौल आता है, फिर एक्टिव हो जाते हैं। अभी तक कुछ क्रिस्प सटीक होता हुआ दिख नहीं रहा है। मनसा क्या है? देखिए मनसा इस बार साफ है। मैं पिछले लोकसभा चुनाव में सीरियस था, क्योंकि उस समय मैं महागठबंधन का कैंडिडेट के रूप में सीरियस था, क्योंकि हमें पता था यदि महागठबंधन से टिकट कांग्रेस को, मैं कहता था ये सीट लो नवादा, नवादा सीट कांग्रेस के लिए अच्छा होगा और शायद हमारी बात मान लेते लोग तो आज नवादा में सांसद कांग्रेस का होता। अब रही बात की निर्दलीय की बात, तो नवादा एक बड़ा क्षेत्र था, तो बड़ा क्षेत्र में निर्दलीय लड़ना मैं आसान नहीं समझा। मुझे लगा कि केवल ऐसे लड़ना ठीक नहीं, लेकिन इस बार विधानसभा में नवादा के हालात को देखकर मुझे लगा कि मैं नवादा विधानसभा की जनता को मूड को देख लिया और लगा विधानसभा एक छोटा क्षेत्र होता है, मैं मेहनत करके गांव की गलियों में घूम घूम करके यहाँ की मतदाताओं को जाति धर्म से ऊपर उठा करके लोगों को मोटिवेट करके नवादा चुनाव जनता के बल पर मैं जीत सकता हूँ। इसलिए पार्टी टिकट दे या ना दे, जनता का जो टिकट मेरे पास है, मैं बुलंदी से साल 2 साल से मैदान में हूँ और इस बार निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा और ऊपर वाले की दया दुआ रही तो जीत हमारी होगी। आपने एक बात कहा कि लोकसभा में आप कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारी जता रहे थे, लेकिन जब आप कांग्रेस कहते हैं तो गठबंधन होता है। कैंडिडेट लोकसभा में गठबंधन का ही था, श्रवण कुशवाहा थे। सारे समाज के लोग भर भर के वोट दिए होंगे, उसमें अल्पसंख्यक भी होंगे, कुछ कर नहीं पाए। आप होते तो क्या कुछ हो जाता? देखिए मैं होता तो कहीं न कहीं आज जो कितना भी हम बिहार को जाति धर्म से बाहर निकालना चाहे, सच में बोलना जानता हूँ, पूरी अभी हमारी जनता जाति धर्म से बाहर नहीं निकल पाई है। मैं कोशिश किया और करता भी, तो कहीं न कहीं जो जाति धर्म का प्रभाव है उसका ये परिणाम है। अगर मैं होता तो कहीं न कहीं मैं कम से कम हिंदू समाज का ज़्यादा वोट ले पाता और उसका फ़ायदा मिलता कि कहीं न कहीं लोकसभा में हम लोग की जीत हो सकती थी। तो आप उस वक्त हिंदू समाज का ज्यादा वोट लेते, प्लस मुस्लिम समाज का आपको बोनस मिलता और सीट निकाल लेते। बिल्कुल। तो श्रवण कुशवाहा को हिंदू समाज ने धोखा दिया, अल्पसंख्यक ने धोखा नहीं दिया। नहीं, कहीं न कहीं ये तो अब बिल्कुल हर बूथ का वोट देखने से पता चलेगा, लेकिन कहीं न कहीं देखिए कैंडिडेट पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, इसको आप भी समझते होंगे। तो मैं कहा कि मैं बेबाक बोलने वाला हूँ, कैंडिडेट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप लोकसभा में कैंडिडेट दे रहे हो तो लोकसभा में अगला जो कैंडिडेट दिया है उस तरह का कैंडिडेट आपको भी देना पड़ेगा। आप अभी किस पार्टी के साथ? मैं भी मूलतः कांग्रेस में हूँ, मैं एक ही पार्टी जीवन में ज्वाइन किया हूँ, वो कांग्रेस है। मैं भी मूलतः कांग्रेस से हूँ, अब आगे का क्या होगा मैं नहीं जानता। एक सवाल, आपने 2 बार कह दिया कांग्रेस से थे, अभी मैंने खुलकर पूछा, आपने कहा कांग्रेस से हैं। जब राहुल गांधी इतनी बड़ी यात्रा करते हैं तो अनुज सिंह लापता क्यों रहते हैं? मैं लापता नहीं था, मैं वहां पर भी कहीं न कहीं शरीक था। एक गाड़ी अलग बात है कि मैं नवादा सीट समझ रहा हूं कि नवादा में क्या होगा, ये मुझे मालूम है। तो नवादा की परिस्थितियों के हिसाब से कहीं न कहीं मेरा मन छोटा था। आप यदि कोई पार्टी के लिए बहुत काम करो, आप पिछले आपको नहीं मालूम है, 4 महीना 6 महीना पहले जब अखिलेश बाबू अध्यक्ष थे, तो अभी जो सदाकत आश्रम को चकाचक देखते हो मेरी देन है।
सदाकत आश्रम जो अभी जाकर आप देखोगे तो सदाकत आश्रम में जितनी चीजें काम लगे हैं सारी कुछ वहाँ हमारी देन है। उतना करने के बाद भी पार्टियां यदि हमें सही उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारती है तो अच्छे उम्मीदवार का मन छोटा होता है और उससे कहीं न उत्साह में कमी आ जाती है। आपकी देन है, मतलब कि आपके निजी फंड से बनाया गया है क्या? बिल्कुल, मैंने उसमें कोशिश की, अपने साथियों से मिलकर हमने वहाँ दिया, उसमें मेरी बड़ी सहभागिता रही है। अभी मैं देख रहा हूँ आपको जमीनी स्तर पे काफी एक्टिव हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, अल्पसंख्यक क्षेत्रों में भी घूम रहे हैं। आप पे नवादा विधानसभा में नवादा की जनता क्यों भरोसा जताए? नवादा की जनता इसलिए भरोसा जताएगी कि मैं कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में मैंने निजी संस्थान खोलकर ही नर्सरी की शिक्षा से लेकर यूनिवर्सिटी दिया नवादा को। मैं यूनिवर्सिटी नोएडा में भी खोल सकता था, मैं क्या वजह कि मैं नवादा में ही खोला, क्योंकि नवादा से हमें प्रेम है। तो नवादा की जनता समझती कि इंसान अगर नवादा में कुछ कर रहा है तो आगे भी कुछ कर सकता है। इतना हमारी जनता जागरूक हो गई है कि अनुज सिंह अगर मैदान में आया है तो कुछ काम करने आया है, नाम के लिए आया है, काम के लिए आया है। जनता का काम होगा, अनुज सिंह का थोड़ा सा नाम होगा, ऊपर वाले की दुआ मिलेगी। अनुज सिंह अपना पेट भरने नहीं आया है, ये सबको पता है, इसलिए यहाँ की जनता हम पर विश्वास कर रही है। अनुज सिंह ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, अपना एक फील्ड बना लिया है। अब वो मेन सपने को साकार करना चाहते हैं कि उन्हें अब पॉलिटिक्स में आना था, एक बड़ा नेता बनना था। नहीं, यहाँ पर आप गलत हो। मेरा सपना कोई पॉलिटिक्स नहीं, मेरा सपना है नवादा को एजुकेशन में ऊपर पहुँचाना और नवादा को हर क्षेत्र में विकास के पथ पर आगे बढ़ाना। एक विधायक का जो कैपेसिटी होती है मैं जानता हूँ, और आज के समय में हमें उससे कोई इंस्टीट्यूशन के माध्यम से न तो उससे कम मान सम्मान है, न किसी तरह से मैं कमी है। मैं एक विधायक बन के क्या करूँगा? मेरा कोई सपना विधायक बनना नहीं है। मेरा सपना है कि नवादा को कैसे जाति धर्म से ऊपर उठाकर नवादा को विकास के पथ पर चमकाऊँ और नवादा की हर गलियाँ सुंदर मिले। 5 ऐसे कौन से काम हैं जो आपके मैनिफेस्टो में होगा इम्पोर्टेंट नवादा के लिए? सबसे पहले शिक्षा पर मैं फोकस करूंगा। अभी भी बहुत सारे गांव है, आप यहीं जा चलकर देख लो। आप नूरानी मस्जिद के पास इस्लाम नगर कितना बड़ा मोहल्ला स्कूल नहीं है, आप चलकर देखो। कई आपको मोहल्ला, आज मैं घुमा हूँ, एक बहुत बड़ा गांव है बुधौल बेलदरिया, लगभग 1000-1500 की आबादी है, एक स्कूल प्राइमरी नहीं है। मेरा पहला फोकस होगा कि नवादा के हर क्षेत्र में, हर पार्ट में मेरा इंस्टीट्यूट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो और वो अच्छा फंक्शन करे। दूसरा मेरा फोकस स्वास्थ्य होगा। हमारा आज भी हॉस्पिटल बहुत अच्छा फंक्शन नहीं करता है। मेरे फोकस होगा कि हमारा क्षेत्र में, हमारा जिला में जो हॉस्पिटल हो वो सब अपनी ड्यूटी का निर्वहन ठीक से करे। तीसरा मेरा होगा कृषि। जैसे आप देखो भी खोरी नदी सहित जितनी नदियां नवादा जिला की है, सारी पानी बह के मोकामा के टाल में जा रहा है। अगर हम चेक डैम बना दें, हर 2 किलोमीटर में चेक डैम बना के पानी को रोक ले, उसको सिंचाई में लाए, हमारा वाटर लेवल भी मेंटेन रहेगा और हमारा कहता है सिंचाई भी होगा, बिजली रहे या ना रहे। चौथा मेरा होगा रोजगार। नवादा में एक भी कोई छोटे छोटे उद्योग नहीं, क्या नवादा में छोटा छोटा उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग नहीं लगा सकते जहाँ 2-4 हजार को हम रोजगार दे सकते? तो मेरा ये 4 विषय होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार, और ये चारों को मैं फोकस में करके नवादा को मैं चाहता हूँ कि जाति धर्म से ऊपर उठकर नवादा को आगे बढ़ाऊं। और 5वां होगा कि हिंदू मुस्लिम में कभी दंगा ना हो, इतना मैं इसको रोकने की कोशिश करूंगा। देखिए, कोई दंगा का कारण प्राइमरी स्टेज में बहुत छोटा होता है। यदि छोटी सी बात में हम मुस्लिम भाइयों से जाकर मिल लें, हिंदू भाइयों से मिलकर, लेकिन क्या मसला है भाई, तो छोटी छोटी बात हम दोनों जगह बैठकर सुलझा ले तो बड़े बड़े दंगे रुक जाएंगे। तो अगर एक अच्छा विधायक होगा तो नवादा में शांति, अमन और चैन रहेगा। मौजूदा वर्तमान में जो विधायक हैं उनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट है, कितना असंतुष्ट? मैं क्या, कोई भी संतुष्ट नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं है। अब जहाँ जिस मोहल्ले में जाइए, जिस जाति में जाइए, धर्म में जाइए, जिस गांव में जाइए, यहाँ तक कि यादव समाज के लोग खुश नहीं। मुझे तो कई गांव में कहना पड़ा कि भाई साहब आपकी गलियां और नालियां खराब है। मुझे लोग, महिलाओं ने कहा यादव समाज के गाँव में कि नालियां गलियां खराब है। मैं कहा कि खराब है तो दोषी आप हो। आप वोट पिछले 35 साल से दे रहे हो अपने समाज को ही, और 35 साल से आप ही के समाज के विधायक है। फिर यादव समाज के गाँव में भी जाकर हालात देखो। मूसन बिघा के नाम बता रहा हूँ, मूसन बिघा एक गाँव है कुरमा पंचायत में, आप जाकर देखिए उस गांव में अभी तक स्कूल नहीं है। कुरमा के बगल में पुरनाडीह है, वहां अभी तक प्राइमरी स्कूल नहीं है। क्या आज भी जहां की आबादी 1500 है वहां की प्राइमरी स्कूल नहीं हो सकता है? हमारा विधायक कहाँ सोया हुआ है? सोच कर आप देखिए। तो इस बिल्कुल कोई जनता खुश नहीं है। नवादा में इस बार नवादा का बदलना तय है। आप शिक्षा सुधारने की बात करते हैं और आप खुद निजी स्कूल चलाते हैं, तो आप अपने निजी फंड से शिक्षा सुधारने के लिए, गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं? शायद आपको मालूम नहीं है, लगता है इसीलिए पूछ रहा हूँ। आप ना जान, पता कर लो। मॉडर्न में कम से कम 500 स्टूडेंट्स निःशुल्क पढ़ाता है, इसके पापा नहीं है
अम्मी नहीं है, मम्मी नहीं है, या कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है, गरीब है, कोई बढ़िया खिलाड़ी है वो फ्री पढ़ रहा है, बढ़िया सिंगर है, गरीब है फ्री पढ़ रहा है, मेधावी छात्र है फ्री पढ़ रहा है। एक विधायक का जितना फंड होता है मॉडर्न ग्रुप का इंस्टीट्यूशन में साल भर में उतना माफ हो जाता है। लोग एमवाई समीकरण की बात करते हैं, मुसलमान और यादव जब विधानसभा की बात आती है तो एमवाई समीकरण की बात होती है और भर भर के वोट भी लिया जाता है। आपको क्या लगता है कि अल्पसंख्यक क्षेत्र अभी भी जो बेसिक सुविधाओं से वंचित है और क्यों है? देखिए, अल्पसंख्यक समाज और क्षेत्र में बेसिक सुविधाओं से वंचित है। एक तो मैं कहूँगा कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी मतदाताओं की भी है। आप जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट जब तक नहीं डालोगे, अच्छे लोगों का चुनाव नहीं करोगे, अनुसूचित इसलिए मैदान में आया है। इस बार मौका है, इस बार इसीलिए मैं घूम घूम कर लोग को यही तो कह रहा हूँ, भाई जाति धर्म से बाहर निकलो, अच्छा लोग को चुनो। अगर अच्छा लोग को नहीं चुनोगे, आप जाति धर्म और पार्टी के चक्कर में रहोगे, तुम्हारा विकास नहीं होगा। एक बार अनुसूचित को चुन दो। नवादा का कम से कम चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, हिंदू समाज हो, सभी की गलियां और सड़कें चकाचक होगी। और कहीं भी जो हमारे आजकल गरीब क्षेत्र में जाओ तो हमारा भाई कॉलोनी में पैसे लगते हैं पीछे से, एक कॉलोनी गरीबों को नहीं मिल पाता है। अभी मैं आ रहा हूँ पीछे मोहल्ला से जो अफजल नगर लगता है, मैं 2-3 घर देखा, वहाँ पर मांझी समाज का सरजुग मांझी नाम बताया, अभी देखा बेचारा झोपड़ी में रह रहा है, अभी तक उसको कॉलोनी नसीब नहीं है। तो कहीं सही से काम नहीं, कोई विधायक हमारा घूमता नहीं है साहब। कोई जीतने के बाद 4 साल तक तो जनता के दरवाजा और गली में जाता ही नहीं है, जनता खोजते रहती है, विधायक लापता रहता है। नवादा में एक भी बताओ दो प्रतिनिधि जो हर महीना में 20 दिन भी जब नवादा की जनता के लिए उपलब्ध रहता है, बताओ एक का भी नाम, एक भी कोई उपलब्ध नहीं रहता है। इसलिए ये नवादा को पहला विधायक मिलेगा जो नवादा की जनता को महीना में 25 दिन दिन भर 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। चलिए, ये थे अनुज सिंह जिन्होंने डॉक्टर अनुज सिंह जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखी। लोग जागरूक हो गए हैं और ये भी कह रहे हैं कि नवादा की जनता उन पे भरोसा दिखाने वाली है और एक अच्छे विकल्प के रूप में अनुज सिंह एक विधायक कैंडिडेट हो सकते हैं। बात जब पार्टी से पूछी कि किस पार्टी के साथ आएंगे, उन्होंने बताया कि मामला थोड़ा डाइसी है, लेकिन इस बार वो विधायकी जरूर लड़ेंगे, निर्दलीय से ही क्यों ना लड़ना पड़े। इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। जनता का टिकट इनके